प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह खुदाउन के बाबरकत जलाली और परफजल नाम में आप सब पर खुदाउन की सलामती। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग, विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन ऑन बरकत टेलीविजन। हम खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं इस नए साल के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक बाबरकत साल लेकर आया है। हम खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं इस न्यू ईयर के लिए, न्यू ब्लेसिंग्स के लिए, और हम दुआ गो हैं कि ये साल आपके लिए बहुत ही बरकत का सबब बने। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कलाम फरमाता है, मेरे बेटे आए मेरी बेटी, मेरी नसीहत को, मेरी तंबी को हकीर ना जान। आज जितने भी हमारे साथ खादमीन हमारे सेट पे मौजूद होते हैं, कलाम में से वो गाइड करते हैं कि किस तरह एक नौजवान अपनी रविश को पाक रख सकता है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को रखने के वसीला से अपनी लाइफ को खुदावंद को दे सकता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक यंग पर्सनालिटी मौजूद है जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दी है, बहुत ही ब्लेस्ड वर्शिपर है, अजीम परस्तार हैं। खुदा ने एक नया नाम दिया है, एक पहचान दी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की इस बरकत के लिए जो खुदा ने अपने बंदा को दी है, और आज वो इस साल में हमारे पहले शो में हमारे साथ मौजूद है, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए वेलकम करते हैं खुदावंद के अजीम परस्तार को, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दी है, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। मेरी मुराद वर्शिपर जाहिद नज़ीर से, जो कि आपने मोस्टली उनको हालेलुया बैंड में सुना है, और वैसे भी खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। सो आइए वेलकम करते हैं खुदा के अजीम खादम को। थैंक यू भाई, हम वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड में। थैंक यू वेरी मच। सो इससे पहले कि हम आपकी लाइफ के बारे में जाने, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू कि आप हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और मैं लिटरली आपके सारे गीत सुनते थे, और मैं उस वक्त बड़ी छोटी थी, और जो फेमस जो मुझे पसंद था उस वक्त मैं गाती थी, छोटी छोटी गलियों में गूंजता है तेरा बड़ा नाम। काफ़ी छोटी होंगी आप तब, है ना? और जो लाइक आप उसमें स्पेशल वो पंजाबी वाला पोर्शन करते थे, तो वो बड़ा खूबसूरत खुदा ने आपको वोकल दिया। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे, और दुआ में रहनुमाई भाई जाहिद ही करेंगे। आए हम अपने स्वरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, और जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं, हम शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद बाप सुमानी, इस जगह के लिए खुदावंद बाप, इस टाइम के लिए जो तेरी हुजूरी में हम इस वक्त बैठे हैं बाप सुमानी। इस वक्त हम इस नए साल के लिए, इस न्यू ईयर के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमें बख्शा। इस वक्त बाप सुमानी मैं अपने लिए और अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ तेरी हुजूरी में खुदावंद बाप सुमानी। जितनी गुफ्तगू, जितनी बातचीत हो, सब तेरे जलाल के लिए हो, तेरे नाम को ताज़ीम देने के लिए हो। सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। हम घटें और तू बड़े बाप सुमानी। तो हमारी ज़िंदगियों में इसी तरह गहरे तौर से काम करता रहे, हमें अपनी परस्तिश के लिए रोज़ ब रोज़ खड़ा करता रहे बाप सुमानी। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ इस आवाज़ के लिए, इस साज़ बजाने की क़ुव्वत के लिए खुदावंद बाप सुमानी, इस हिम्मत के लिए जो तूने मुझे बख्शी, जो तूने मुझे स्किल्स दिए हैं बाप सुमानी, उस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप सुमानी। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तू मुझे अपनी परस्तिश के लिए इस्तेमाल करता है जगह ब जगह। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज इस प्रोग्राम के लिए, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जो कुछ, जो बातचीत हो खुदावंद बाप सुमानी, उससे तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। ये दुआ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो वर्स आपको जानते हैं, और लाइक दे वर वेटिंग, वो आपको गीतों को सुनते हैं, बरकत को रिसीव करते हैं। आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि लाइक फ्रॉम लाइक आप कौन सी एज से खुदा की परस्तिश करना, और कैसे खुदा ने दिल में डाला कि गाकर ही खुदा के सिताइश को बयान करना। अच्छी गाना गाने का जो ताल्लुक है वो तो मेरी ज़िंदगी में बचपन से ही जुड़ा हुआ है, और बचपन से ही गा रहे हैं। लेकिन ये था कि वो जब बंदा टीनेज में होता है, बचपन होता है, तो तब इतनी वाकफियत नहीं होती खुदावंद के साथ। तो लेकिन ये था कि गाना बजाना ज़िंदगी में था, और चर्चेज़ में फेलोशिप थी शुरू से ही, संडे स्कूल से। आपको पता है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये तो है, और अब उस तरह से नहीं है, संडे स्कूल को उस तरह से फोकस नहीं किया जा रहा। लेकिन जब हमारा दौर था तो वो एक सिस्टर होती थी हमारी, वो अब मुझे उनकी पर्सनैलिटी याद है, वाइट ड्रेस पहनती थी, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी उनकी, और वो संडे स्कूल करवाती थी और हमें स्टोरीज सुनाती थी और दिखाती थी। तो उनके पास वो कार्ड्स होते थे, उन पे वो दिखाती थी हमें, तो जिससे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता था बच्चों का, और हम देखते थे, सुनते थे वर्शिप सॉन्ग उनके साथ। फिर वो जिस तरह थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में फिर चलता रहता है। और
इस चीज़ को मैं ज़रा क्लियर करूँगा, क्योंकि जो बंदे के अंदर स्किल होता है उसको पहचानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जिसको मैंने बचपन ही से मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरे अंदर ये स्किल है, तो मैं कहीं न कहीं उसको यूटिलाइज़ करता था। तो जहाँ मुझे मौका मिलता था मैं गाता था। तो वो चीज़ें तब से कनेक्ट हैं ज़िंदगी में और अभी तक हैं, और वर्शिप कर रहे हैं और खुदावंद के नाम पे, पहला ज़िक्र और जलाल सॉन्ग दे रहे हैं। कौन से ईयर में था और कौन सा गीत था जो आपने सबसे पहले? ये मुझे एक्चुअली नहीं इतना याद होगा। गीत जो मैंने फर्स्ट एल्बम किया था ये जीवन, वो मैंने अपना एल्बम किया था, उसमें कुछ 6-7 गीत मैंने किए थे, लेकिन वो इतना तब मीडिया का दौर नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने एक एल्बम था, पास्टर अनवर हैं, वो इस टाइम यूएसए में होते हैं, तो उनका एक एल्बम था, उसमें मैंने गीत गाया था जिक्र करा। उस टाइम में वो बड़ा हिट हुआ था वो गीत। उससे लोग मुझे जानना शुरू हुए कि ये कोई क्रिश्चियन गीत गाता है ये लड़का, ये इस तरह से। और उसके बाद फिर हालेलुया बैंड के जितने मेंबर्स हैं, बैंड बनने से पहले भी हम एक दूसरे के साथ हमारा मिलना गिलना इसी तरह से था, फैमिली लाइक, तो आना जाना। तो वो उसमें ये था कि वो बैठे मून भाई बैठे एक दिन बात कर रहे थे कि हमें इस तरह से करना चाहिए कि हम यार इतना अच्छा म्यूज़िक करते हैं, हम इतने इतने लोगों का काम करते हैं और बड़ा प्रोफेशनली करते हैं, तो हम खुदावंद के लिए अपना बेस्ट कर सकते हैं, हम सब अपने अपने काम के गुनी हैं। तो फिर हमने उनकी बात से हम मुत्तफिक हुए और हमने कहा कि जी बिल्कुल आप एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। तो फिर उस दिन से लेकर अब तक स्टिल इस काम में जुटे हुए हैं और लगे हुए अभी तक स्टिल कर ही जा रहे हैं। और तकरीबन ऑलमोस्ट आप, क्योंकि मैंने भी हालेलुया बैंड को देखे इतना इयर्स हो गया, तो ऑलमोस्ट कितना ईयर आप बताएंगे कि इस बैंड के साथ, और उससे पहले भी आप वर्शिप करते रहे, अभी तक आपको इस वर्शिप करते हुए खिदमत में कितने साल हो गए? मुझे तकरीबन हो गए 15-20 साल, 20 और साल। खुदावन ने इस 15-20 सालों में आपको कहता है याकूब तुझे पैदा तो तेरे माँ बाप ने किया, लेकिन तुझे इस्राएल मैंने बनाया। हाँ, खुदावंद आपको एक नाम देता है, एक पहचान देता है, और जब खुदावंद ने आपको ये एक नाम दिया और एक पहचान दी, तो क्या कभी दिल में ऐसा आया कि नाउ आई एम कंप्लीट, अब तो मैं कुछ बन गया हूँ? क्या कभी ऐसी दिल में बात आई कि नहीं अब हम कंप्लीट हो गए हैं, कि बड़ा कुछ हमें आ गया, अब हम किसी स्टेज पे पहुंच गए हैं? नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहनी चाहिए। जब आपके माइंड में लर्निंग होगी, आपके दिल में होगा कि आप सीखो, उस्तादों की हमेशा रिस्पेक्ट करो, और वो चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी, पीछे नहीं लेकर जाती। और मैं उसी चीज़ को मैं तो उस्ताद परवेज़ पारस साहब हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम, जी जी मैं बिल्कुल। उनका बाकायदा शागिर्द हूँ। और जब मैं उनका शागिर्द नहीं भी था, तो ये मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ कि मैं तब शागिर्द नहीं था उनका, लेकिन उनकी एकेडमी में मैं जाके बैठता होता था और उनसे जाके बस इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके उनसे पूछ लें, बस बैठ जाते थे दूर जाके और बैठे रहते थे। जब एकेडमी टाइम ख़त्म होता था फिर घर चले जाते थे और बस दैट्स इट, इतनी सी बात होती थी। लेकिन ये था कि वो अदब अदाब वो अभी तक स्टिल हम उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हमें सिखाया गया, हम अपने उस्तादों को देखते आ रहे हैं। और जब उनकी शागिर्दी की और अब उनसे सीख रहा हूँ, अब सीखा उस तरह से मेरे से नहीं जाता, टाइम मुश्किल होता है, फैमिली है, फैमिली को बच्चे देना हैं और होता है। सारा कुछ। लेकिन फिर भी जब कभी थोड़ा बहुत टाइम होता है तो हम टाइम निकालते हैं उनके लिए। और सीखने की जो बात है जो बच्चों में आजकल के जो नौजवान हैं जितने हैं, मैं उनको वैसे मैसेज भी एक कन्वे करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में ना सीखने का प्रोसेस कंटिन्यू रखें उसको, और अच्छा म्यूज़िक सुना करें, कोशिश किया करें अच्छा करने की, अच्छी शायरी हो, अच्छी कंपोजिशन हो, अच्छा म्यूज़िक हो, और उसको बैलेंस्ड हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, तो जिससे लोग बरकत पाएंगे। हमें खुदावंद की प्रेसिस के लिए मेरे ख्याल से हमें बहुत खूबसूरत तरीके से करनी चाहिए। यस, पूरे दिल से करने चाहिए। ये नहीं कि हमें टूटी-फूटी आवाज़ें लेके आ जानी चाहिए, थोड़ा सा गाना है तो हम जाके रिकॉर्ड कर दें। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। दोस्तों? हमारे कैमरामैन भी बैठे हुए हैं, उनको भी साथ इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। उनको भी पता है क्योंकि वो भी समझते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बड़ी ज़रूरी हैं कि हमें इन चीज़ों को देखना है और अच्छा सुनना है, सुर के साथ अपनी आवाज़ को लगाना है। तो वो एक खुदावंद को नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए खूबसूरत बात होगी। क्योंकि कलाम हमें सिखाता है
कि मैं भी हुस्न तकद्दुस से उसकी प्रस्तश करूँगा। तो हुस्न तकद्दुस के लिए जैसे कि भाई बता रहे हैं कि हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि आज जो एक थोड़ा सा मैं पॉइंट बताना चाहूँगी, क्योंकि व्यूअर्स भी जानते हैं थोड़ा सा फेम मिले तो हम शायद भूल जाते हैं या हम कुछ समझना शुरू कर देते। तो आप क्या कहना चाहेंगे, एक वर्शिपर का मिजाज अगर खुदावंद उसे एक रुतबा दे ही देता है, तो एक वर्शिपर का, एक खादम का, एक म्यूजिशियन का, जिसको खुदावंद एक नाम देता है, उसका मिजाज कलाम के मुताबिक कैसा होना चाहिए? जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं इस टाइम में, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और मेरी पर्सनली भी मिले भी हैं मेरे साथ लोग, और मेरा रवैया लोग देखते हैं। और मुझे अक्सर मोस्टली लोग ये कहते हैं कि आपको जितना आता है आपको तो बड़ा प्राउड करना चाहिए और ये होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं जी, हमें क्या आता है, हमें जो खुदा ने दी हुई आवाज़ और उसी के लिए गा रहे हैं, बस इतनी सी बात है, और उसी के नाम को सारा इज्जत और जलाल है। ये चीज़ अपने अंदर रखते हैं और डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ आप जिनके लिए कह रही हैं बात, उनको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ये फेम शेम ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फ़कत उसकी ज़ात है जिसने हमें यहाँ पर ये मुकाम दिया हुआ है। हमें इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए कि अगर ये फेम है तो ये किसकी वजह से। हाँ खुदावंद, आप कहते हैं अगर हम अपनी बरकत को नहीं संभाल के रखते, खुदा हमसे बेहतर को ले आता है। तो अगर साउल ने अपने पे थोड़ा सा फख्र करना शुरू किया या जो भी अपनी ब्लेसिंग को हकीर जाना, तो खुदावंद उसके पड़ोस में दाऊद को ले आया उस खदमत पे। तो जैसे भाई बता रहे हैं, डाउन टू अर्थ रहना है और बहुत ये रहना ज़रूरी भी है। और कलाम फरमाता है कि जो काहिन का या खदमत का ओहदा चाहता है तो उसके लिए बड़ी शराइत रखी गई हैं कि उनको लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद सर बुलंद करेगा। जो फ्रूटफुल ट्री होता है वो खुद ही डाउन टू अर्थ होता है। Exactly, yes. वो झुका होता है। अब वो अक्सर पंजाबी में आकड़ होती है, वो बिल्कुल सीधे वाले। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फलदार हो, और फलदार वही होते जो मसीह में कायम हो। वो एक बात भी है ना कि जब वो आप पहाड़ की तरफ चढ़ रहे होते हैं ना, तो आप हेड डाउन करके चढ़ते हैं। तो जब आप नीचे आते हैं ना, तो ऐसे खड़े होके आते हैं कि कहीं गिर ना जाए। तो वो गिरे ही होते हैं, तो आप नीचे आ रहे होते हैं एक्चुअली। तो ये चीज़ें सारी, ये मतलब छोटी छोटी ये मिसालें हैं और भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। हाँ। क्योंकि इन्हीं मिजाज के सबब से हम बहुत से लोगों के लिए ठोकर का भी सबब बन जाते हैं और बरकत का भी बन जाता है। अगर आप अच्छा कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह का था, तो हमने वही मिजाज को फॉलो करना है जो हमारे बाइबल हमें सिखाती है। और जैसे कि आगे भाई ने बताया कि बड़े आजिज़ हैं, मैं बल्कि ये कहना भी चाह रही थी क्योंकि मैं पूरे हालेलुया बैंड के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें मिले आपसे, आज मुझे मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं इस चीज़ को फील करती हूँ, आप भी इस चीज़ को आज व्यूअर्स देख रहे हैं। कलाम फरमाते हैं, ना कवि अपनी कुव्वत पर फ़ख्र करे, ना इल्म रखने वाला अपने इल्म पे फ़ख्र करे। अगर करना ही है फ़ख्र तो इस बात पर करे कि मैं खुदावंद को जानता और पहचानता हूँ। और जब हम ये रियलाइज कर देते हैं कि मैंने खुदा को नहीं चुना, खुदा ने हमें चुना है, तो फिर तो हम फख्र कर ही नहीं सकते किसी चीज़ पे। तो अगर फख्र करना है तो हमने मसीह की सलीब पर करना है। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इसी तरह कलाम की बातों को सीखेंगे और बहुत खूबसूरत फेलोशिप हो रही है और एक खूबसूरत गीत भी भाई से सुनेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले हम भाई के साथ बड़ी खूबसूरत बातें शेयर कर रहे थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया वर्शिपर्स को। सो मैं चाहूँगी कि आप वर्शिपर हैं, आपने बड़ा टाइम खुदा उनको दिया, स्टिल यू आर सर्विंग लॉर्ड। सो हकीकी प्रस्तिश क्या है? हकीकी प्रस्तिश जो है ना, ये लोग प्रस्तिश और वर्शिप कहते हैं, लोग वर्शिपर। जी जी, वर्शिप हम सब करते हैं। हाँ जी, और हकीकी जो वर्शिप है ना, वो मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि जो आप दिल से खुदावंद के लिए करते हैं। और जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं तो आप ये ना सोचें कि मेरे इतने गीत हिट हैं, मेरे इतने मिलियंस हैं, मुझे इतने व्यूअरशिप है मेरी। और आप स्टेज पे जब खड़े होते हैं और ये जान के गाएं कि आप खुदावंद के लिए गा रहे हैं, तो दिल से गाना है, बाय हार्ट और रूहदारी से। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो रूहदारी से गाना है। और जब आप दिल से गाएंगे तो उसमें रूह खुद ब खुद एंटर हो जाएगी। और जब रूह सोल आपकी एंटर होगी तो वो चीज़ फ्रूटफुल होगी, उससे जो कॉन्ग्रीगेशन है आपकी वो बरकत पाएगी।
तो वो वर्शिप है, सिंपल सी, इसमें कोई इतनी कोई वो बात नहीं कि वर्शिप को बहुत ज़्यादा कोई और दिल से करनी चाहिए, और अपने आप को ये जान के जो चीज़ गा रहे हो को किसके लिए गा रहे हो, वर्डिंग क्या है। अक्सर स्टूडियो में बच्चे गाने के लिए आते हैं तो मैं अक्सर रिकॉर्ड करवाता हूँ, तो वो गा रहे होते हैं, वो बस वो ये सोच के गा रहे होते हैं कि गा दे किसी तरह ये लाइन कंप्लीट हो जाए। फील के साथ, दिल से नहीं। मैं उनको फिर एक बात समझाता हूँ कि ये पढ़ो, ये लिखा क्या हुआ है, समझो ये क्या लिखा हुआ है जो गा रहे हो आप, और किसके लिए गा रहे हो। तो वो फिर खुदा का शुक्र है कि वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस बात को, और वो फिर गीत बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है। और बाद में खुद भी कहते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये टीचिंग साथ साथ ज़रूरी है बच्चों को करना, क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मतलब रिकॉर्ड ये ना करें कि जो मेरा गीत हिट हो जाए, इसलिए करें कि जो मैं कलाम की बात कर रही हूँ इससे बरकत पाए, तो गीत ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। वंडरफुल, बड़ा खूबसूरत भाई कह रहे हैं कि आप अपना वेयर मोटिव ये ना रखें कि फैन फॉलोइंग ज्यादा हो जाए, मिलियन व्यूज आ जाए, मोटिव ये रखें कि खुदा को पसंद आ जाए, आप खुदा की नजर में मकबूल हो जाए और लोग इसकी वसीला से बरकत पाएं। बिल्कुल। अगर आप इतना अच्छा गीत कर लें, उस पर व्यूज भी मतलब आजकल ना वो लोग व्यूज खरीद भी लेते हैं, आप वो भी कर लें, और अगर लोग बरकत ही नहीं पा रहे तो फिर आई थिंक वो वर्शिप उसका कोई फायदा नहीं है, बेफायदा हो जाएगी। इसी के साथ मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हम वर्शिपर सिर्फ गाने वाले को कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको टर्मिनोलॉजी को देखें तो हमद ख्वाह ज़्यादा यूज़ होता है, गॉस्पल जो सिंगर्स होते हैं, एक हमद ख्वाह के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए उसकी दुआया ज़िंदगी होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और मेरी ज़िंदगी में दुआ कम है, कम करता हूँ मैं दुआ, करता मैं डेली हूँ, लेकिन मेरी दुआ ये होती है फैमिली में, बेगम मेरी घर पे बच्चों के साथ करती है, इवनिंग में अक्सर कहीं ना कहीं बिजी होता हूँ तो वो मैं उनके साथ ज्वाइन नहीं कर पाता, लेकिन जब होता हूँ तो करता हूँ ज्वाइन। उसके अलावा मैं अभी ये हमारे चर्च में एक मैसेज जो चल रही, सीरीज़ चल रही, वो प्रेयर पे चल रही थी। पास्टर जवेद तारा एक बड़ी खूबसूरत बात वो प्रेयर पे टीच कर रहे हैं लोगों को, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि प्रेयर जब आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप घंटों दुआ करें, आपने डेली अपनी खुदा के साथ ना राब्ता रखना है। आप सुबह उठें, कनेक्टेड रहना हाँ, सुबह उठें, आपने देखा है सुबह है तो आपने खुदावंद तेरा शुक्र हो इस सुबह के लिए, इस खूबसूरत मॉर्निंग के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आप जा रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, घर से निकले हैं तो खुदावंद आमदोरफ्त में मेरी मदद और हिफाजत करना। ये छोटी छोटी बातों से आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में साथ जोड़ के रखते हो। तो जब आप जोड़ के रखते हो तो खुदावंद आपकी जो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ब्रेक थ्रू कर देता है मेरे ख्याल से। कलाम भी ये फरमाता है कि उठते बैठते चलते फिरते हमारी ज़ुबान पर ना खुदावंद के कलाम की बातें हैं। शरीयत की ये किताब हमारे, जब ध्यान ज्ञान हमारे शरीयत की किताब पर रहेगा तभी हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी। और बड़ी खूबसूरत बात आगे आप शेयर कर रहे थे कि वर्शिप जो है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं, चंद हिकमत की बात यह है कि आप जब दिल से प्रस्तश करते हैं, बस दिल से करनी चाहिए। और कलाम भी ये फरमाता है कि खुदावंद हमारी फिजिकल अपीयरेंस और हमारी पर्सनालिटी किसी चीज़ पे गौर नहीं करता, वो आपके दिल ही पर, क्योंकि मैं समझती हूँ दिल बड़ा हीलाबाज और लाइलाज है, और इसको पूरी डेडिकेशन के साथ खुदा को दे देना ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Exactly. और इब्लीस दुनिया की ख्वाहिशात, कहते हैं जहाँ के हम शक्ल ना बनो, और वो दुनिया की ख्वाहिशात नौजवानों को रोकती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, और फिर खुदावन जब दिल आप दे देते तो खुदावन कहता है मुझे दाऊद की तरह ये मेरे दिल के मौफिक मिल गया है। तो मैं चाहूँगी कि खूबसूरत गीत हम आपसे सुने, व्यूअर्स आपकी सुनना चाहते हैं और इस ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं एक बड़ा खूबसूरत गीत आपको सुनाऊंगा, और ये गीत जो हमारे बैंड के लेखक हैं पास्टर ज़िशान रफ़ीक साहब जी, उन्होंने लिखा है, और खुदावंद ने बड़ी बरकत दी हुई है उनको लिखने की, बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन और लिखना, और उनकी शायरी मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, खुदावंद ने बड़ी बरकत दी उनको। तो एक गीत का एक दो बोल मैं आपको सुनाता हूँ। लफ्ज़ मुझे कुछ ऐसे अता कर जिनसे करूं तेरी तारीफ मैं, दिल और ज़हन को ऐसा बना दे तुझ सा बनूं तेरे
नजदीक में। फिर से गाऊंगा। लफ्ज मुझे कुछ ऐसे अता कर जिनसे करूं तेरी तारीफ में। दिल और ज़हन को ऐसा बना दे तुझ सा बनूं तेरे नजदीक में। चुन चुन के जिन रोग मेरे दूर दुराडे मेरे तो है सुते। धूप में ठंडी ठंडी छाँव जैसा नाम है ऐसा यसु नासरी। नाम है ऐसा यसु नासरी। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत गीत आपने Thank you very गाया much. और बहुत खूबसूरत वॉइस, और लाइव मुझे सुन के और ज़्यादा ब्लेसिंग मिली, क्योंकि हम आपको टीवीज़ पे देखते रहे, रिकॉर्डिंग सुनते रहे, लेकिन आज लाइव सुन के बहुत अच्छा लगा। और भाई ज़िशान ने इसको बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है, जैसा कि आपने Bless शेयर you. किया। खुदा ने बड़ी बरकत दी, और हम पूरी हालेलुया बैंड की टीम के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल और इरफान में बढ़ाता जाए। और मैं जब उनसे मिली थी तब भी मैंने ये चीज़ को कहा कि आप सब बहुत ज़्यादा लविंग पर्सनालिटी हैं, और जैसे आप स्क्रीन पर हैं, आप जब हम इस बैक स्क्रीन पे भी आपको देखते हैं, ऑफ कैमरा भी आपके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत लविंग और हम्बल पर्सनालिटी। ऐसे ही मिलेंगे और हम आपको। बेसिकली जब खुदावन जिंदगी में हो, आप ऑटोमेटिकली ये दुनियावी जो हम कहते हैं ना कि एक प्राइड आ जाता है, वो कभी भी नहीं होता जब आप कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। तो आप हमारे एक बहुत सीनियर भी हैं म्यूज़िक में, और जो व्यूअर्स हैं और अपकमिंग वर्शिपर्स हैं वो बहुत कुछ आपके वसीला से सीखते हैं, हम खुद सीख रहे हैं। तो आज एज अ टीचर आप हमारे नौजवान बेटे और बेटियों को इस साल में जो न्यू ईयर आया है और वो वर्शिप करना चाहते हैं, कोई आप उनको देना चाहें, एक टिप्स देना चाहें या कोई मैसेज आप नौजवानों को देना चाहें आज? मैसेज मेरा यही है कि जो आजकल जो हमारे नई नस्ल जो आ रही है आगे और जो वर्शिप करना चाह रहे हैं वो सीखें और कोशिश करें कि कंपोजिशन करें, और जो शायरी जो उनको मिलती है या वो खुद से लिखते हैं वो किसी से उसको करेक्ट करवाएं। अब हम अपना गीत करते हैं तो हम कई वर्ड हमें मुश्किल लगती है ना, हमें लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, थियोलॉजिकली उसको चेक करें। तो उसको फिर हम रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद साहब हैं हमारे पास्टर, बिल्कुल उनसे बिल्कुल हम ऐसा। कॉल करके पूछ लेते हैं, या फिर पास्टर यूनस हैं, फिर या फिर हम उस्ताद परवेज़ पारस साहब से पूछ लेते हैं, फिर वो हमें गाइड करते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और इन चीज़ों से आप जो खुदा का राइट मैसेज और राइट बात है वो आप कन्वे कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। उसको अच्छा करने के लिए आपको सीखना चाहिए, और आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आप कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे इलाके में कोई है नहीं जिससे हम सीख सकें, तो मैं उनसे भी मेरा यही मैसेज है कि सोशल मीडिया पे आप बहुत कुछ देखते हो, टिकटॉकर्स को देखते हो और इस तरह की चीज़ें देखते हो, तो आप सोशल मीडिया पे अगर आप ये यूट्यूब पे जाके सर्च करें तो आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें लेसन्स मिल जाते हैं, और आप इतना हो सकते हो कि आप उसके लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो आपके पास नहीं है चीज़ें, आपके पास बंदे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो आप इस तरह की चीज़ों से आप चीज़ को सीख सकते हो। और दूसरा मतलब अच्छा रिकॉर्ड करें, अच्छा म्यूज़िक बनाएं, और ये जितना म्यूज़िक हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम मैं सुनता हूँ जब चैनल्स लगा के कोई देखते हैं तो शायरी अजीब सी होती है, और मतलब हम बड़े हैरान होते हैं कि ये क्यों बच्चों को गाइड नहीं किया जा रहा। और इनमें बच्चों का कसूर नहीं, बच्चों के साथ जो उनके पेरेंट्स हैं जो ये काम करवा रहे हैं, जो उनको लगता है कि हमारे बच्चों को वर्शिप करनी चाहिए, और उनके लिए जो गीत सिलेक्शन करते हैं और जो म्यूज़िक अरेंज करते हैं, जो सारा कुछ देखते हैं, वो उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि ये आया ये राइट है या नहीं, इसके लिरिक्स ठीक है या नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जो नए वर्शिपर है ना, असल में ना जब हम भी छोटे थे ना, तो हम टीन एज में हमें कोई बात समझाता था ना, तो हमें बड़ा गुस्सा लगता था कि यार हमें क्यों बंदा ये गाइड कर रहा है, इतना समझदार है तो हमें क्यों समझा रहा है, हम कर लेंगे खुद से।
ये नस्ल में आजकल बहुत चीज़ ये डेवलप हुई हुई है। डेवलप हुई है, ऐसे है। तो उस चीज़ को बड़े हम्बली मतलब हम खुदा का काम करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं उनसे मेरा यही मैसेज है, नौजवानों आप लोगों से मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये मैसेज है, जितना काम करते हो आप खुदावंद को जान के करते हो और ये ज़हन में रखें कि ये किसके लिए कर रहे हो, तो खुदावंद आपको बरकत देगा और इस चीज़ से आप कम नहीं होंगे, आप घटेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे। ये मेरी पर्सनली एडवाइस है और ये मैंने पर्सनली इस चीज़ को बहुत देखा है नज़दीक से। तो खुदावंद आप लर्निंग प्रोसेस ज़िंदगी में रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें आप मार्केट में लेके आएंगे, अच्छी चीज़ें आपके अच्छे गीत आएंगे और अच्छी बातचीत होगी और लोग बरकत पाएंगे। इस तरह से करना चाहिए। और लिटरली भाई प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमने इस बात को वर्ड्स को शेयर किया कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरी तंबी को हकीर ना जान, क्योंकि कलाम फरमाता खुदा जैसे बेटा बना लेता है उसे कौड़े भी लगाता है। बिल्कुल ऐसे। और कलाम ये भी सिखाता है कि तू अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। और उसके लिए छड़ी का भी इस्तेमाल करेगा तो वो मरेगा नहीं, उसकी तरबियत। तो अगर आज जो भाई आए हैं वो हमारे सीनियर हैं, वो आज आपको गाइड कर रहे हैं, तो इसके से आपके वर्शिप में, आपके गाने बजाने में निखार पैदा होगा। आपने इसको पॉजिटिव वे में लेना है। बिल्कुल, किसी चीज़ को मैं तो पहले कह रहा हूँ कि इस चीज़ को माइंड नहीं करना और बड़ा हम्बली इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आगे ज़माना बहुत तेज़ जा रहा है और हम अगर मैं इस तरह आपको ये बात समझा रहा हूँ कि आप मेरे बहन भाइयों जो अभी म्यूज़िक कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों को अभी से हमें समेटने की ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत हाथ से निकल जाएंगी चीज़ें, फिर हाथ में नहीं आएंगी। तो फोकस किया करें, अच्छी शायरी, अच्छी कंपोजिशन को गाना चाहिए। और छड़ी की जहाँ बात की है मेरी बहन ने, और मैं आपको बताता हूँ कि बादशाह सलामत जब होते थे, जो बादशाहों का दौर होता था, बादशाहत का दौर था, तो वो अपने औलाद को मिरासियों के पास भेजते थे, मिरासी कहते थे कि ये अदब अदाब सीखने के लिए कि जो म्यूजिशियन लोग होते हैं उनमें तो अदब ही बहुत होता है और वो बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं। तो ये हमारे अगर किसी में कोई मसला आ गया है कि मैं थोड़ा सा स्टार बन गया तो तबीयत में बदलाव आ गया है, तो ये कहाँ से आ गया है? कलाम तो नहीं सिखाता, कलाम भी नहीं सिखाता और म्यूजिक भी नहीं ये बात सिखाता। ये हम्बलनेस इसके अंदर है और ये ताबियादारी है इसमें। बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। और कलाम फरमाता है जिस पैमाने से तुम दूसरे के नापते तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और हमेशा दूसरे को अपने से अफजल जानो। जैसे आपने कहा ना कि मौसीकी में ये अदब का बहुत एक ट्रेंड है और लोग करते हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें बहुत सीनियर वो सिंगर्स थे, लेकिन वो अपनी जगह से उठ के दूसरे को इज्जत दे रहे थे। तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम कलाम को फॉलो करते हैं कि हम भी एक दूसरे को कलाम की नज़र से एक दूसरे को अफजल जाने, और इसी तरह काम बेहतर होगा। और आज हमारे साथ भाई जाहिद मौजूद थे जिनको खुदा ने बड़ा ब्लेस किया हुआ है, उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया हुआ है और कलाम फरमाते तजर्बे से मालूम कर, इन्होंने एक तजर्बा किया और आज वो तजर्बा आपके साथ, नौजवानों के साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आप भी वर्शिप करना चाहते हैं तो दिल से उसकी प्रस्तुत करें, लिखना चाहते हैं, कंपोज करना चाहते हैं, तो जब खुदा ने आपको लिरिक्स दे दी हैं, उन्हें ज़रूर है कि आप किसी अच्छे टीचर से चेक करवाएं, ताकि वो जो काम है वो कलीसिया पाकिस्तान के लिए बरकत का सबब बने और लोग आपके गाने बजाने के वसीला से बरकत पाएं। हम करना भी यही चाह रहे हैं एक्चुअली। बेसिकली इस प्रोग्राम को लाइक इनिशिएटिव लिया गया है तो वो इसलिए कि नौजवान अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और लाइक तौर पर जहाँ पे लैकनेस है, वीकनेस है, उनको खुदा के खादमीन आके बताते हैं कि किस तरह हम इसको और बेहतर कर सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद इस लायक है कि हम उसे अपना बेस्ट दें। तो इसके लिए ये ज़्यादा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि नौजवान सीखें कि हम किस तरह खुदा उनकी लाइक तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो जाता है कि हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करें। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भाई एक बार फिर आपकी पूरी बैंड की कि खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। आज आप हमारे पास आए और जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने आज के इस लर्निंग एपिसोड से आपने अपनी ज़िंदगी में इस लर्निंग को लिया है। और जब आप किसी की तरबियत को ले लेते हैं तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में निखार को पैदा करता है। इसको पॉजिटिव वे में ले और खुदावंद आपके आने वाले प्रोजेक्ट जो इस साल में आएंगे वो बड़े बाबरकत होंगे जब आप इन चीज़ों को, कलाम को मद्देनज़र रख के उसको लिखेंगे, उसे कंपोज करेंगे, तो वो कलीसिया पाकिस्तान के लिए और मसीह कौम के लिए बहुत ज़्यादा बरकत का सबब बनेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे कनेक्टेड।